ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री रामचंद्राय। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। मंगलम भगवान शंभुः मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो शिवः मंगलायतनो शिवः। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी स्नेही जनों से जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम, जय महाकाल। मैं आचार्य देवमूर्ति जी महाराज धर्म सिंधु चैरिटेबल ट्रस्ट अयोध्या आप सभी स्नेही जनों को, आप सभी भक्तों को, आप सभी मित्रों को नाग पंचमी की बहुत बहुत मंगल शुभकामना प्रदान कर रहा हूं। उसी के साथ साथ आए हम आप सब ये जाने कि नाग पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव के साथ प्रमुख रूप से नाग देवता की पूजा विधि विधान के साथ क्यों की जाती है। हर वर्ष सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस बार 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार को देश भर में नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन नाग देवता के 12 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने और रुद्राभिषेक करने से भगवान सांब सदाशिव, देवाधिदेव महादेव, भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनो इच्छा के अनुसार मनोवांछित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन सर्पों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे नाग पंचमी के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव एवं 12 स्वरूपों में नाग देवता की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। नाग पंचमी
का महत्व, नाग पंचमी की पूजा, नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस नाग पंचमी पर किस मंत्र के जाप करने से, किस मंत्र का अनुष्ठान करने से हमारे आपके सबके जीवन में दिव्य लाभ प्राप्त होगा। मान्यता यह है कि सर्प ही धन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और इन्हें गुप्त रूप से छुपे हुए और गड़े हुए धन की रक्षा करने वाला जीव माना जाता है। नाग मां लक्ष्मी की भी रक्षा करते हैं, जो हमारे धन की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए धन संपदा व समृद्धि की प्राप्ति के लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन श्री नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जो साधक धन लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, उनको नाग पंचमी का त्योहार विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी का ये पावन पर्व? नाग पंचमी मनाने के पीछे कई प्रचलित कहानियां। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, उसे पीने को संसार में न कोई राक्षस न कोई देवता तैयार नहीं था। अतः देवताओं ने विचार किया कि इस विष को देवाधिदेव महादेव शिव जी के पास लेकर चला जाए। भगवान शिव के पास देवता जब विष लेकर के पधारे तो अंतोगत्वा भगवान श्री सांब सदा शिव जी ने विष पीने का निर्णय लिया। भगवान श्री शिव जी जब विष पान कर रहे थे, तभी उनके मुख से विष का कुछ बूंद नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जो कि सर्पों के मुख में विष की बूंद समाहित हो गई। इसके बाद से ही सर्प की समस्त जातियां विषैली हो गई। सर्प दंश से परिवार को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिला है। नाग पंचमी को लेकर एक ऐसी कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी जाता नाग देवता को दूध पिलाएगा, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। दरअसल एक बार कालिया नाग ने नाग प्रतिशोध में पूरी यमुना नदी में विष घोल दिया। उसके बाद यमुना जी का जल विषैला हो गया। समस्त ब्रजवासी जलपान करके बेहोश होने लगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के अंदर बैठे कालिया नाग को नाथ करके बाहर निकाला, युद्ध किया। युद्ध में कालिया नाग को परास्त किया और यमुना नदी से उसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सारा विष सोख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कालिया नाग को वरदान दिया और कहा, हे नाग, सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और सर्पों की पूजा की जाएगी। पूजा का समय और विधि क्या है?
पंचमी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई दिन शुक्रवार, समय दिन में 4:13 से प्रारंभ होकर 25 जुलाई दोपहर 1:55 तक है। नाग पंचमी इस कारण से 25 जुलाई को ही मनाई जाएगी। पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 5:45 से 8:25 का है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। घर के दरवाजे पर दूध रखने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के आगे दूध रखने से नाग देवता को दूध पिलाने का फल प्राप्त होता है। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी की पूजा की विधि। देश के अलग अलग जगहों पर नाग पंचमी की पूजा अलग अलग ढंग से की जाती है। उत्तरी भारत में लोग सुबह उठकर घर के आगे या पूजा स्थान पर गोबर और शुद्ध मिट्टी, बिमौर की मिट्टी या आटे से नाग देवता की मूर्ति बनाते हैं और उनको दूध, दूब, कुश, चंदन, अक्षत, फूल आदि से उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और बंगाल में यह पर्व बड़ा होता है। केरल में शेषनाग की पूजा होती है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में इस दिन नागों की देवी मां मनसा की पूजा की जाती है। कुछ जातक इस दिन मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि सर्पों में बौद्धिक बल होता है। इसलिए इस दिन सर्पों के साथ मां सरस्वती की भी पूजा की जाती है। घर की सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। इससे सर्पदंश का भय, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। सबसे पहले प्रातः काल की बेला में घर की साफ सफाई कर स्नान के उपरांत नित्य क्रिया संध्या पूजन के उपरांत लकड़ी के तख्त पर नया कपड़ा बिछाकर नाग देवता की मूर्ति, तस्वीर रख दें या 10 तांबे का सर्प, 2 चांदी का सर्प, काले तिल का आसन देकर के स्थापित करें। फिर जल, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करके अर्घ प्रदान करें। नाग प्रतिमा को दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर का पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। और कितने तरह का काल सर्प दोष होता है, उसका उपाय क्या है? काल सर्प योग से निवारण है सबसे बेहतर उपाय नागों की पूजा और नाग पंचमी के दिन दान और सर्पों को दूध पिलाकर की जाती है। कुंडली में काल सर्प योग के बारे में भी ज्योतिषी बेहद ध्यान देते हैं। काल सर्प दोष तब होता है जब राहु केतु के मध्य में 7 ग्रह। सरल शब्दों में जब जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु केतु के बीच में आ जाएं, तब कुंडली में काल सर्प योग निर्मित होता है। काल सर्प दोष के कुछ लक्षण। इस दोष की वजह से विद्या प्राप्ति, संतान प्राप्ति में बाधा, निराशा, अवसाद, असफलता, बार बार जीवन में असफलता, व्यापार में, नौकरी में, दाम्पत्य सुख में बाधा आदि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग से बचने के लिए
काल सर्प योग से निवारण है सबसे बेहतर उपाय नागों की पूजा और नाग पंचमी के दिन करने से सर्प देवता को दूध पिलाने का उपाय बताया गया है। साथ साथ नागों की पूजा करके नागों को बहते जल प्रवाहित करें, उससे काल सर्प दोष की मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को सांपों का देवता माना जाता है, इसलिए जितना हो सके शिव जी के मंत्रों का जाप, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, शिव स्तोत्रों का पाठ, शिव पंचाक्षर महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं नाग गायत्री मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं करना चाहिए और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। अनंत काल सर्प दोष, जब लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु, उनके बीच में समस्त अन्य ग्रह इनके मध्य में हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। इसके कारण जातक के जीवन में मानसिक शांति नहीं मिलती, वह सदैव अशांत, क्षुब्ध, परेशान रहता है। कुलिक काल सर्प योग, जब कुंडली के द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु तथा समस्त ग्रह उनके मध्य में हो तो यह योग कुलिक काल सर्प योग कहलाता है। बासुकी काल सर्प योग, जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो तो उनके बीच सारे ग्रह हो तो यह योग बासुकी काल सर्प योग कहलाता है। शंखपाल काल सर्प योग, या जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु, उनके मध्य में सारे ग्रह हो तो यह शंखपाल काल सर्प योग कहलाता है। पद्म काल सर्प योग, जब कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु, समस्त ग्रह इनके मध्य में हो तो पद्म काल सर्प योग कहलाता है। महापद्म काल सर्प योग, जब कुंडली के 6वें भाव में राहु और 12वें भाव में केतु, समस्त ग्रह इनके मध्य में हो तो यह योग महापद्म काल सर्प योग कहलाता है। तक्षक काल सर्प योग, जब कुंडली के 7वें भाव में राहु और लग्न में केतु, बाकी सारे ग्रह इनके मध्य में हो तो यह योग तक्षक काल सर्प योग कहलाता है। कर्कोटक काल सर्प योग, जब कुंडली के 8वें भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो, सारे ग्रह इनके मध्य में हो तो यह योग कर्कोटक काल सर्प योग है। शंखनाद काल सर्प योग, जब कुंडली के 9वें भाव में राहु, तीसरे भाव में केतु, सारे ग्रह इनके मध्य में हो तो इनसे बचने वाले योग को, बनने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहा जाता है। महापातक काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु, चौथे भाव में केतु हो, सभी ग्रह इनके मध्य में हो तो यह महापातक काल सर्प योग कहलाता है। विषाक्त काल सर्प योग, जब कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो, सारे ग्रह इनके मध्य में हो तो इनसे बनने वाला योग विषाक्त काल सर्प योग कहलाता है। शेषनाग काल सर्प योग, जब कुंडली के 12वें भाव में राहु, 6वें भाव में केतु, सारे ग्रह इनके मध्य में हो, इससे बनने वाला योग शेषनाग काल सर्प योग कहलाता है। भगवान नर्मदेश्वर महादेव या पार्थिवेश्वर की प्रतिमा स्थापित करके, पार्थिव बना के किसी नदी के तट पर तीर्थ स्थानों में श्रद्धा भक्ति के साथ, भोले बाबा के साथ इन 12 सर्पों की पूजा करें। नए वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, चूर्ण, कुमकुम, बिलपत्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और नाग गायत्री मंत्र का जप करें।
इससे उनके जीवन में काल सर्प दोष का जो अशुभ फल है वो समाप्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा विशेष करके की जाती है। आप सभी स्नेहीजन जानते हैं, नाग पंचमी के दिन एक बड़ी अनोखी परंपरा हमारे आपके घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्लों में देखी जाती है। घर की महिलाएं, परिवार की महिलाएं, मोहल्लों की महिलाएं अपने पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाकर चौराहे पर डालती हैं और बच्चे उन्हें कोड़ों से या डंडों से पीटकर खुश होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत के बारे में एक ऐसी कथा आती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या का विवाह राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी के पुत्र के साथ किया गया। और जब वह कन्या ब्याह कर ससुराल आई तो उसने यह राज्य अपने एक सेविका को बताया और कहा कि वह किसी से इस राज्य को न बताए, इसको छुपा के रखे, अपने पास तक रखे। लेकिन उस सेविका ने इस बात को किसी दूसरे महिलाओं से बता दी। इस तरह से एक दूसरे महिलाओं के द्वारा ये बात पूरे नगर में फैल गई। इस बात से क्रोधित होकर के तक्षक के राजा ने नगर की सभी महिलाओं को, लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा करके कोड़ों से पिटवाना प्रारंभ किया। उससे इस बात का गुस्सा था कि महिलाओं की पेट में कोई भी बात बचती नहीं। इसी कारण से छोटी छोटी कपड़े की गुड़िया बना के नाग पंचमी के दिन बच्चों के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है। तब से ये परंपरा बन गई। इसके पीछे की एक दूसरी भी कहानी है, जो कि भाई बहनों से जुड़ी हुई है। भाई भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था। मंदिर में उसे एक नाग देवता के दर्शन होते थे और वह बालक रोजाना उससे दूध पिलाता। धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ता गया। नाग में उस बालक में, उसके बाद लड़के को देखते ही, बालक को देखते ही वो नाग अपनी मणि का त्याग कर देता था, उस बालक के पैरों में लिपट जाता था। इसी तरह एक दिन सावन के महीने में भाई और बहन दोनों भगवान शिव के मंदिर गए और मंदिर में नाग ने जैसे बालक को देखा, उसके पैरों से लिपट गए। और बहन ने जब देखा तो उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। तो बहन ने भाई की जान को बचाने के लिए नाग को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद जब भाई ने पूरी कहानी सुनाई तब बहन रोने लगी और तभी से नागों को प्रसन्न करने के लिए फिर लोगों ने कहा नाग देवता का रूप होता है, इसलिए इस बहन को दंड मिलना चाहिए। भाई ने कहा बहन की जगह पर कपड़े की गुड़िया बना करके उसको दंड दिया जाएगा। तभी से नाग पंचमी के दिन बहन की जगह कपड़े की गुड़िया बना करके बच्चों के द्वारा पीटा जाता है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। अतः आप सभी स्नेहीजनों से निवेदन है, श्रद्धा भक्ति के साथ नाग पंचमी का ये पावन पर्व अपने घर के परिवार के कल्याण है
हम सब मनाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ नाग देवता की पूजा करें। इससे हमारे परिवार का, हमारे जीवन का कल्याण होगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, शोक हर, आधि हर, व्याधि हर, जराधि हर, हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति।